फिल्म इंडस्ट्री की एक बात है, यहाँ एक्सेप्टेंस है। आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आप कहीं से भी हो, आप लड़का हो, आप लड़की हो, या आप गे हो, आप ट्रांस हो, आपको ये इंडस्ट्री चांस देती है और आप आजीवन इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं और इज्जत पा सकते हैं। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ऐसे कई एग्जाम्पल है। और आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही शख्स की बात करूंगी जो पैदा हुई लड़के के रूप में, लेकिन अंदर से लड़की महसूस करती थी। माँ बाप की इच्छा के कारण सीए बनना पड़ा, लेकिन बनना चाहती थी मेकअप आर्टिस्ट। आज इंडस्ट्री में इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है कि ऐश्वर्या, प्रियंका, करीना, श्रीदेवी, उर्मिला मातोंडकर, सारी एक्ट्रेसेस का ये मेकओवर कर चुकी है। लेकिन इनका सबसे बड़ा मेकओवर था इनके खुद के ऊपर। इन्होंने अपने आप को लड़के से लड़की बनाया और अपनी नई पहचान बनाई। बात करेंगे ट्रांस वुमेन, बॉलीवुड इंडस्ट्री की बड़ी मेकअप आर्टिस्ट ओजस राजानी की। ओजस राजानी आज मेकअप इंडस्ट्री में बड़ा नाम है। इन्होंने ऐश्वर्या राय का कोको कोला एड के लिए मेकअप किया, उर्मिला मातोंडकर का रंगीला में मेकअप किया, प्रियंका चोपड़ा का फैशन में मेकअप किया और कई बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ बड़े प्रोजेक्ट्स पर ये काम कर चुकी हैं। कई इंटरनेशनल शोज का ये हिस्सा रह चुकी है। ओजस की बात करें तो इनकी पैदाइश एक लड़के के रूप में हुई, लेकिन बचपन से ही इनके अंदर लड़कियों जैसी फीलिंग थी। इन्हें मेकअप करना अच्छा लगता था, इन्हें फैशन करना बहुत अच्छा लगता था। इनिशियली माँ बाप ने ओजस के इस रूप को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इनके फैमिली वालों ने फिर समझाया कि ये जैसी हैं वैसी इन्हें समझने की कोशिश करो। माँ बाप का भी समझना इतना आसान नहीं था। माँ बाप चाहते थे कि बस ये कुछ बन जाए, कुछ कर ले। इसी दौरान ओजस मेकअप और फैशन के फील्ड में जाना चाहते थे, लेकिन माँ बाप चाहते थे कि पढ़ाई के फील्ड में कुछ करे। यही कारण है कि माँ बाप की मर्जी के हिसाब से उन्होंने सीए किया, मुंबई के बड़े सिडनम्स कॉलेज से पढ़ाई की। फिर सीए बनने के बाद 1.5 साल तक उन्होंने सीए की जॉब की, लेकिन इस जॉब को उन्होंने ज़रा भी इंजॉय नहीं किया। जिसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा अपने पेरेंट्स को बता दी कि वो ये सब करना ही नहीं चाहते हैं, वो कुछ और करना चाहते हैं। ओजस की एक मौसी है जो कि यूएस में रहती थी। तब उनकी मौसी ने उन्हें अपने पास बुला दिया और कहा कि यहाँ पर बहुत सारे मेकअप और हेयर अकेडमी हैं, तुम यहाँ आकर कोर्स कर लो। ओजस फिर यूएस चले गए और यूएस में ट्रेनिंग के 6 महीनों के अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का वो मेकअप और स्टाइलिंग करने लगे, जिसमें जेनिफर लोपेज का नाम भी शामिल है। 6 साल तक वो यूएस में ही काम करते रहे और अच्छा नाम कमाया। इसी दौरान 1 महीने के लिए इंडिया आए वेकेशंस के लिए, और तब यहाँ पर मुंबई के कई सारे मॉडलिंग एजेंसीज में जाकर उन्होंने मुलाकात की कि क्या पता कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग जाए। इस दौरान ओजस ने अपनी प्रोफाइल सभी लोगों के साथ शेयर की और उन्हें जल्द ही इंडस्ट्री में काम मिलने लग गया। लेकिन उनके काम को पहचान दी उर्मिला मातोंडकर ने। उस वक्त उर्मिला मातोंडकर रंगीला फिल्म में काम कर रही थी और उन्हें एक मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत थी। ओजस उन दिनों कई सारे फोटोग्राफर्स के साथ काम कर चुके थे। उसी में से एक सुरेश नटराजन करके फोटोग्राफर थे। उन्होंने कहा कि तुम उर्मिला से जाकर मिल लो और वहां पर मेरा रेफरेंस दे देना। तब ओजस उर्मिला मातोंडकर से मिलने गए। उन्होंने सुरेश नटराजन का रेफरेंस दिया तो उर्मिला ने कहा कि उनका रेफरेंस दिया तो तुम्हारे ट्रायल की ज़रूरत नहीं है, हम जल्द ही शूट शुरू करने वाले हैं और तुम शूटिंग पे आ जाओ। ये उनका पहला प्रोजेक्ट था और इसके बाद ओजस राजानी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंडस्ट्री में उन्हें काम मिलने लग गया था इस फिल्म से, लेकिन इंडस्ट्री में नाम बनाया ऐश्वर्या राय के कारण। ऐश्वर्या राय के साथ जब उन्होंने पहली बार कोको कोला एड में काम किया और ऐश्वर्या का मेकअप किया, यहीं से उन्हें काफ़ी फेम मिल गई और इसके बाद वो ऐश्वर्या के साथ कई बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिसमें रोबोट और रावण जैसी फिल्मों का नाम शामिल है। इसके अलावा वो ऐश्वर्या के साथ कांस फिल्म फेस्टिवल का भी हिस्सा रह चुके हैं। मधुर भंडारकर ने जब फैशन फिल्म बनाई तो इस फिल्म में उन्हें अलग अलग मेकअप लुक की ज़रूरत थी और ऐसे में मधुर भंडारकर को सिर्फ एक ही नाम सूझा, ओजस राजानी का, क्योंकि वही जानते हैं अलग अलग तरह के मेकअप लुक। उन्हीं का एक्सपीरियंस बहुत लंबा है मेकअप के फील्ड में और हम सब जानते हैं कि इस फिल्म में उन्होंने प्रियंका चोपड़ा को क्या लुक्स दिए हैं। ओजस राजानी कहते हैं कि उनके करियर से उनकी पहचान इतनी बन गई कि वो लड़का है, लड़की है, ट्रांस है, गे है, इससे फिर दुनिया को फर्क नहीं पड़ने लगा। इनफैक्ट फैमिली ने भी एक्सेप्ट कर लिया
क्योंकि उनकी पहचान उनके जेंडर से बढ़कर हो चुकी थी। 26 साल की उम्र में जब ओजस राजानी ने अपना खुद का घर खरीद लिया, तब पेरेंट्स ने मान लिया कि हाँ, इसने लाइफ में कुछ कर लिया है, और यहाँ से उनकी चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। आज ओजस राजानी का नाम बोलता है मेकअप इंडस्ट्री में। वो लड़का है, वो लड़की है, वो गे है, वो कुछ भी है, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस के फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट है ओजस राजानी। वहीं ओजस की अगर बात करें तो उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐश्वर्या और श्रीदेवी का मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनकी आंखें और इनके लुक्स ऐसे हैं कि उनके साथ बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं और हर लुक में ये बेहद खूबसूरत लगते हैं। तो ये है कहानी इंडस्ट्री के उस मेकअप आर्टिस्ट की जो एक टाइम पर सीए थे। फैमिली इनकी पहचान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन इन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई, अपने काम से बनाई, जेंडर को पीछे छोड़कर।